हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 29 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 29 मई की करंट अफेयर को पढ़ने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 28 मई 2025 को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसे एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, तो दोस्तों देख सकते हैं खेलो इंडिया विच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया। ठीक है, तो हु हैज सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया विच गेम्स 2025। ठीक है, तो मणिपुर ने पहला स्थान को हासिल किया। ठीक है, पहला जो देख सकते हैं कि स्थान को हासिल किया है। उसके बाद आगे देखेंगे और आगे देख सकते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किस देश की यात्रा की। ठीक है, तो विच कंट्री हैज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर रिसेंटली। ठीक है, देख सकते हैं कि नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, ठीक है, ये 3 देशों की यात्रा की है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहले चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी। ठीक है, द फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल रन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विच सिटी, मुंबई एंड मुंबई। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से मुंबई तक ये चलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, देख सकते हैं भारत का नाम आ रहा है। उसके बाद है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना। ठीक है, तो हु हैज बिकम इंडिया 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। ठीक है, देख सकते हैं, तो नाम किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन एफओ ने कितने स्थानों को वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी। देख सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी प्लेस एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस। ठीक है, देख सकते हैं कितने, तो 6। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे लिखा गया कि किस देश में दुनिया की सबसे ऊंचा रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च। ठीक है, इसे भारत में ही लॉन्च किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों आगे देखेंगे। ठीक है, कि कितने अफ्रीकी देशों ने काला जार विसरत जो कि लिस्मेनियासिस की बातें, ठीक है, समाप्त करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देख सकते हैं कि हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्री हैव साइन ए मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टू द एलिमिनेशन काला जार। तो देख सकते हैं कितने, 6 अफ्रीकी देशों ने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। ठीक है, तो विच हैज बिकम द 24th स्टेट यूनियन टेरिटोरी टू द अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, देश गुजरात बना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि सेमहेक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सेमहेक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट इनोवेशन इन विच सेक्टर। ठीक है, तो सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में इसे प्रोत्साहन करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, बढ़ावा दिया गया है। आगे देख सकते हैं कि मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस भवन का उद्घाटन किया था। विच बिल्डिंग वाज इनोग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन मई 2025। ठीक है, तो देख सकते हैं उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, यानी कि एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर की इसे भवन का उद्घाटन किए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि किसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक
मोटर ड्राइवर सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 28 मई 2025 के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था उसे यहाँ पर तेजी से रिवील कर लिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सब 29 मई की करंट अफेयर को पढ़ने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 29 मई 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे हम लोग देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है जो माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई पूरी कर चुके हैं, ठीक है। तो कामी रीता शेरपा बिलोंग टू विच कंट्री हु हैज क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम, ठीक है। देख सकते हैं कि भूटान है, भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कामी जो रीता शेरपा का संबंध जो है कहाँ से, नेपाल से है, जिन्होंने 31वीं बार जो कि माउंट कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नेपाली शेरपा कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर 8849 मीटर जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की पर 31वीं बार चढ़ाई कर अपने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। कामी रीता ने पहली बार 1994 में पूरी की थी, तब से लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा के टू और जो आयु 8 बार और लाहौसो और मंसालू पर भी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने कुल 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर 40 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड को बनाया, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि इसके अलावा नेपाल के ही पासांग दावा शेरपा जो कि 29 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं। छोंगिंग आंगपो भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े थे। एनसीसी की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक की चढ़ाई की, ठीक है, देख सकते हैं। और गीता सामोता जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी बनी गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज अगर महिला की बात की ज्योति जो कि रात्रे हैं जो कि 55 वर्ष की उम्र है इनकी, जो कि इन चढ़ाई किए थे, ठीक है। तो इस तमाम जो कि बातें को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज गूगल बीम लॉन्च बाय गूगल, ठीक है। देख सकते हैं कि नया सर्च इंजन है, यानी कि न्यू सर्च इंजन है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, या क्वांटम कंप्यूटर है, या फिर क्लाउड स्टोरेज सेवा है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम एक प्रकार देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग गूगल से संबंधित देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं गूगल ने गूगल बीम लॉन्च किया जो कि पहले प्रोजेक्ट स्टारलिंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और गूगल बीम एक एआई संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। यह 6 कैमरे और लाइट फील्ड डिस्प्ले का उपयोग कर 2D वीडियो को वास्तविक 3D में अनुभव को बदलता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों और देख सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल जो कि मीटिंग्स को आमने सामने जैसा कि अनुभव प्रदान कराता है, ठीक है। तो तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ गूगल की बातें हो रही, ठीक है। तो गूगल से संबंधित कुछ और प्रश्न को देखने हैं। तो स्थापना की बात 1998 में लैरी पेज और सर्गेई बिन के द्वारा इसे किया गया था। और इसका मुख्यालय देख सकते हैं कि माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए में है। और मुख्य कंपनी की बात करते हैं अल्फाबेट जो कि 2015 से इसे संचालित की जा रही है और दुनिया के सबसे बड़ा जो कि सर्च इंजन है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको गूगल से संबंधित ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई सेक्टर भारत के जीडीपी में कितना योगदान देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हाउ मच डज द एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी, ठीक है। तो वही है, भारत के जीडीपी में एमएसएमई का कितना योगदान है, बातें कही जा रही हैं। तो देख सकते हैं कि 49% है, 59% है, 39% है और 29% है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया उसमें बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर में जो कि भारत के जीडीपी में कितना है, तो 29% का योगदान है एमएसएमई का, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर जो कि भारत के जीडीपी में 29% का योगदान देता है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिपोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देश के 60% से अधिक कार्यबल में रोजगार प्रदान करता है और लगभग देख सकते हैं कि 20.5 करोड़ नौकरियां प्रदान करता है, ठीक है। तमाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निर्यात में देख सकते हैं कि 40% की हिस्सेदारी एमएसएमई की होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बातें बताई गई, देख सकते हैं कि एमएसएमई विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर एमएसएमई की बातें हो रही, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज एमएसएमई। तो देख सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बातें हो रही है, ठीक है। और भारत में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय जो कि अर्थव्यवस्था और रोजगार को सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो तमाम बातें को ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। और इसमें लिखे गए देख सकते हैं कि सूक्ष्म उद्योग यानी कहने का मतलब होता है कि 2.5 करोड़ रुपए और इनकी टर्न ओवर कितना होना चाहिए, सालाना 10 करोड़ रुपये होना चाहिए। उसका लघु की बात करें हम तो 25 करोड़ रुपये और टर्न ओवर कितना, तो 100 करोड़ रुपये। और मध्यम की बात करें हम तो 125 करोड़ रुपये निवेश। और देख सकते हैं कि इनका टर्न ओवर कितना है, 500 करोड़ रुपये है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे रिपोर्ट आपके जब मेंस के एग्जाम लिखेंगे तो वहाँ पर आप रिपोर्ट आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है, ठीक है। देख सकते हैं कि विच यूनिवर्सिटी हैज क्रिएट इंडियाज फर्स्ट जेन एडिटिंग क्या सीप, ठीक है। तो देख सकते हैं कि SKUST जो कि हमारा कश्मीर है, और भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, SKUST कश्मीर के द्वारा जो विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय एवं शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद के नेतृत्व में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई, ठीक है। देख सकते हैं कि डॉक्टर रियाज उस टीम के प्रमुख थे जिसने कि 2012 में भारत की पहली क्लोन यानी कि पश्मीना बकरी नूरी बनाई गई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वोमेन हेल्थ इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 26 मई को, 27 मई को, 28 मई को और 29 मई को। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस देख सकते हैं कि 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम में इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, यह अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य देख सकते हैं महिलाओं के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देश नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के भारतीय रेलवे के साथ में विलय को मंजूरी दी, ठीक है। देश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द मर्ज ऑफ द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, विथ द इंडियन रेलवे, ठीक है। तो ऑप्शन है कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय करने पर आधिकारिक रूप से सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र। आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बातें हो रही, ठीक है, आप देख सकते हैं कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट को जारी की गई। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई। ठीक है, और यह विश्व में पशुओं की स्वास्थ्य की स्थिति पर पहली व्यापक वैश्विक रिपोर्ट है। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस में इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों और भी बातें से बताई गई है, देख सकते हैं इसकी स्थापना जो कि 24 में ऑफिस इंटरनेशनल देश एप्यूटीज के रूप में की गई थी, और इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नाम 2003 में दे दिया गया था। देख सकते हैं आगे और बातें से बताई गई। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है कि यह संगठन पशु संबंधी रोगों की जानकारी पारदर्शी रूप से साझा करता है और पशु स्वास्थ्य सुधारने के लिए कार्य करता है, ताकि उनके सुरक्षित स्वास्थ्य और सराहनीय विश्व बना रह सके। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर कंपेनियन हैज बीन लॉन्च। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो बातें हो रही है, ठीक है, कि एक परिवार और एक उद्यमी अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और हम सब देखने के प्रयास करते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हर साल हर घर में उद्यमिता के संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्रम एक परिवार एक उद्यमी की शुरुआत की। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बातें हो रही है। ठीक है, तो आप आंध्र प्रदेश से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की, तो पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो तमाम यहाँ की जो भी हैं इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर श्रद्धा सिन्हा को मरणोपरांत से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखते हैं डॉक्टर श्रद्धा सिन्हा ए फेमस फोक सिंगर नो ए बिहार कोकिला, ठीक है, हैज बीन ऑनर विथ विच अवार्ड पोस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भारत रत्न है, पद्म भूषण है या पद्म भूषण है या फिर पद्मश्री है। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 69 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया। ठीक है, देख सकते हैं, और इनमें 3 को देख सकते हैं कि पद्म विभूषण और 3 को पद्म विभूषण और 9 को पद्म भूषण और 57 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ आगे देख सकते हैं किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। देख सकते हैं
कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि तपन कुमार डेका है, प्रवीण सूद है, BVR सुब्रमण्यम है या समीर व कामत है। तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, आप जैसे समीर व कामत की बात करें हम, तो जिन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप रखेंगे। चलिए और हमसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देश रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं अब वह 31 मई 2026 तक DRDO के प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि हालिया नियुक्ति के संबंध देखेंगे। ठीक है, CISF के जो महानिदेशक कौन है, तो राजविंदर सिंह भट्टी है, और इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हैं, और इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी है, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं विजया किशोर हाटकर है। ठीक है, और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, और SBI के चेयरमैन CS सेट्टी है, और 91 जो CGI कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति BR जो गवई है। ठीक है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, और भी देखे गए हैं कि नए लोकपाल की बात करें हम, तो AM खान विलकर हैं, और ब्रह्मोस एयर स्पेस के जो प्रमुख अध्यक्ष किसे बनाए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को, और CISF के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, और इसरो के प्रमुख की बात करें हम, तो B जो कि नारायण हैं। ठीक है, और नए वित्त सचिव की बात करें हम, तो अजय सेठ हैं, और राजीव गौबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्ति किया गया है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाए, निधि तिवारी को बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से और देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अजय कुमार है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख तपन कुमार डेका को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तमाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि नागशंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, जैसे इन विच स्टेट इन द नागशंकर टेम्पल लोकेटेड विच हैज बीन डिजाइंड एज द आइडियल टेम्पल फॉर द टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है, तो देख सकते हो ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और असम। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, नागशंकर मंदिर की बात करें हम, तो ये असम राज्य में, ठीक है, जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, तो चलिए और हम सब इसे की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि नागशंकर मंदिर असम राज्य में स्थित है, जिससे कि कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं यह मंदिर असम के विश्वनाथ जिले में सुटिया शहर के पास स्थित है, जो कि तेजपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूर पर है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। ठीक है, तो देख सकते द वर्ल्ड थायराइड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ठीक है, तो 27 मई को, 26 मई, 25 मई और 24 मई। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 मई को विश्व थायराइड दिवस को मनाया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इससे पहली बार 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, देख सकते हैं यह थायराइड रोग के परीक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर 2025 के थीम की बात करें, थायराइड विकारों रोकथाम और शीघ्र से इसको पता लगाना। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, जिसको उंगा ने विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया। ठीक है, देख सकते हैं कि 25 मई को, 24 मई को, 23 मई को और 22 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें हम, तो विश्व फुटबॉल जो दिवस को कब मनाया, तो 25 मई को इससे मनाया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, देख सकते हैं कि यह निर्णय 7 मई 2024 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। ठीक है, यह प्रस्ताव लीबिया के राजदूत ताहिर एल सोनी के ने पेश किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 29 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।